9 मई 2003 शाम का समय मधुमिता शुक्ला के घर की डोरबेल बजती है। मधुमिता गेट खोलती है और देखती है कि सामने संतोष राय और प्रकाश पांडे खड़े हैं। वो इन दोनों को जानती थी। वो इन दोनों को अंदर बुलाती है, अपने सर्वेंट से कहती है कि इन दोनों के लिए चाय लेकर आओ। जब तक सर्वेंट चाय बनाता है वो दोनों मधुमिता शुक्ला को खत्म कर देते हैं। मधुमिता 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। उसके मरने के बाद उसके रूम से एक डायरी और 4 पन्नों का लेटर मिलता है और ये कहानी उसी के बारे में है। मधुमिता शुक्ला एक पोएट थी, एक कवि थी और अपने कवि सम्मेलन के माध्यम से 1999 में वो मिलती है अमरमणि त्रिपाठी से। अमरमणि त्रिपाठी और उसके बीच में दोस्ती हो जाती है और अमरमणि उसे अपनी पॉलिटिकल स्पीचेस लिखने के लिए कहता है। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। जबकि अमरमणि त्रिपाठी पहले से शादीशुदा थे। अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता शुक्ला को पेपर मिल्स कॉलोनी लखनऊ में एक घर गिफ्ट करा और ये बात अमरमणि की पत्नी मधुमणि को पता चल गई। मधुमणि और मधुमिता दोनों की आपस में बहस हुई और बहस में मधुमिता ने कह दिया कि वो अमरमणि के बच्चे की मां बनने वाली है। और ये बात सुनने के बाद मधुमणि त्रिपाठी ने तय करा कि वो मधुमिता शुक्ला को अपने रास्ते से हटा कर ही रहेगी। मधुमिता शुक्ला ने अमरमणि को शादी के लिए प्रेशराइज करना शुरू करा। अमरमणि त्रिपाठी मुकर गए और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है इसे गिरा दो। पुलिस को जो डायरी बरामद होती है मधुमिता शुक्ला के घर से, उस डायरी से पता चलता है कि मधुमिता शुक्ला इसके पहले 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वो भी अमरमणि त्रिपाठी से, और दोनों बार उसने बच्चे को अबॉर्ट करा था। और इस बार मधुमिता शुक्ला 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। वो इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी, अमरमणि त्रिपाठी से शादी करना चाहती थी, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी ऐसा करने के लिए राजी नहीं थे। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी दोनों को लगा कि अब मधुमिता शुक्ला को रास्ते से हटाना ही सबसे अच्छा तरीका है। इस केस की सबसे शॉकिंग बात सुनेंगे। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी को 2007 में उम्र कैद होती है। ये दोनों 2012 तक जेल में रहते हैं। 2012 में ये अपनी जेल का ट्रांसफर गोरखपुर यूपी में करवा लेते हैं और 2013 में मधुमणि त्रिपाठी कहती हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा जाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। कुछ महीने बीते और अमरमणि त्रिपाठी ने भी यही बहाना बनाया। दोनों पति पत्नी एक ही मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवा रहे थे और इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी कभी जेल नहीं गए। उन्होंने अपनी पूरी सजा हॉस्पिटल में ही काट दी, ये कहकर कि वो बीमार है। ऐसा कहा गया कि अमरमणि त्रिपाठी को न्यूरोलॉजिकल और स्पाइनल इश्यूज है। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद जानते हैं। और 2023 में अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी दोनों को रिहा कर दिया गया। इन दोनों को रिहा ना करने के लिए मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने एक याचिका दायर करी और वो याचिका 25 मार्च 2025 को खारिज कर दी गई। अब आप गलत किसे कहेंगे, अमरमणि त्रिपाठी को, मधुमणि त्रिपाठी को, हमारे सिस्टम को, हमारे लॉ को, या मधुमिता शुक्ला को, जो सब कुछ जानते हुए भी अमरमणि त्रिपाठी के साथ इन्वॉल्व हो गई।